बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमने क्रेमर के तरीके से हल करना है। इस मशक में से आपको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम दोनों में से आपको एक टाइम ये आ सकता है और दूसरे टाइम ये आ सकता है, या दोनों टाइम ही क्रेमर का रूल आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बेटा देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने करना है कॉलमों की शक्ल में लिखने से। कॉलम हम कैसे बनाते हैं हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ ना हो तो 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक्स के साथ यहाँ पे 2 तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 आ जाएगा। और एक्स में हमेशा एक्स और वाई होता है, वो लगा दिया। कॉलम बी बेटा मेरे पास जो बराबर के दूसरी साइड पे होता है वो लिखेंगे, 4 और 5 लिख दिया। अब क्रेमर का तरीके से हल करने के लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने कॉलम ए लिखना है, उसका मकता। कॉलम ए मेरे पास देखें यहाँ पे 1 2 4 और -1 है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने ए एक्स का मकता निकालना है। कॉलम बनाना है आपने ए एक्स वाला, वो देखें कैसे। देखिए हम बनाएंगे पहले ए एक्स। तो जब ए एक्स लिखेंगे यहाँ पे बेटा तो आपने हमेशा यहाँ पे ए एक्स वाली वैल्यू छोड़ देनी है। इसी कॉलम में आपने ये चीज़ छोड़ देनी है। यहाँ पे कॉलम बी आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 4 और 5 आ जाएगा, और फिर ये जो 4 और 1 है ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आपने मकता बना लिया है, कॉलम बना लिया है ए एक्स का। फिर बनाएंगे बेटा आप ए वाई वाला कॉलम, सेम एसिड करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखेंगे कि यहाँ पे जो पहले वाला A1 और 2 है, यानी कि यहाँ पे जो पहले वाली आपके पास कॉलम होगा वो वैसे ही आएगा, 1 2 वैसे ही आ गया। दूसरे वाला कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि वाई है, तो वाई वाला कॉलम छोड़ देंगे। यहाँ पे आपके पास कॉलम बी आ जाएगा, वो आपके पास 4 और 5 है। ये देखें ये 4 और 5 है, तो यहाँ आएगा अब आपके पास 4 और 5 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तीनों का मकता निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें पहले आप एक का मकता निकालेंगे, -1 और 1, तो ये -1 आ जाएगा तरफ होके, माइनस फार्मूले का 4 2 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा -8। इसे सोल्व करूँगा ये मेरे पास -9 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे ए एक्स का मकता। तो देखिए सिंपल बात है, -4 1 4 माइनस का 4 आ गया, माइनस फार्मूले का 5 4 20, तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब -4 और -20 मिलके माइनस का 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की आती है। अब हम करेंगे ए वाई, वही तरीका, 5 1 5, दरमियान में -4 2 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 5 में से 8 निकालूंगा, मेरे पास -3 आ जाएगा। अब मेरे पास तीनों मकते आ गए। एक्स निकालना है। देखिए बेटा एक्स बराबर होता है ए एक्स का मकता बटे में ए का मकता। यहाँ पे लाइन लगा लें आसानी के लिए आप, फिर लिखें वाई, तो वाई बराबर होता है ए वाई का मकता बटे में मकता। एक्स हो तो एक्स आता है, वाई हो तो वाई आता है। ए एक्स हमने निकाला, वो मेरे पास है -24 है। ए एक्स मेरे पास -24, वो यहाँ पे आ जाएगा। मकता निकाला हुआ हमने बेटा, वो है -9, तो नीचे -9 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखिए आप ए वाई, वो मेरे पास -3 है, वो लगा दिया, और मकता मेरे पास ए का -9 है, वो लगा दिया आपने। अब इसे सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यह आएगा 3 7 21, यानी कि 3 8 24 और 3 3 9 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, 3 1 3 और 3 3 9 आ जाएगा। ये मेरे पास x की वैल्यू है और ये मेरे पास y की वैल्यू है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की मेरे पास 2 मुसावातें हैं। तो सबसे पहले हम बेटा ये स्टेप करते हैं कि कॉलमों की शक्ल में लिखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कॉलमों की शक्ल में। यहाँ मेरे पास 1 है, x के साथ कुछ ना हो, यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। x में हमेशा हम x और y लिखते हैं, और b में बेटा हमने हमेशा जो यहाँ पे होता है वो लिखते हैं। यहाँ पे 7 और -3 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्रेमर के तरीके से करने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें बनानी है। आपने a का मकता निकालना है, उसकी शेप बना लें आप। ये देखें आप a का मकता निकालने के लिए जो कॉलम a मेरे पास है 1 है 3 है 2 और -2 है। उसके बाद दूसरा स्टेप बेटा हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम ए एक्स की शक्ल बना लेते हैं। ए एक्स का मैं यहाँ पे पहले कॉलम बनाऊंगा। ये देखें आप ए एक्स कैसे बनाना है हमने इसी कॉलम ए में जो पहले वाला मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी वो छोड़ देंगे। वहाँ पे मेरे पास ये बी वाली टर्म सारी आ जाएगी, 7 और -3। यहाँ पे आएगा 7 -3
उसके बाद ये जो दूसरा है ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये मेरे पास ए वाई बन गया, और सॉरी ए एक्स बन गया। अभी मुझे बनाना है ए वाई। देखें इसी तरह आप ए वाई बना लेंगे, बिल्कुल वही तरीका। पहले आपने ये छोड़ा था ना, अब आप ये छोड़ देंगे। 1 3 अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगा। जहाँ पे ये टर्म थी वहाँ पे आएगा 7 और -3 आ गया। इन शॉर्ट ये है कि करना हमने क्या होता है, जब ए एक्स करना है फिर आपने एक्स वाई वैल्यू छोड़ देनी है, और जब हमने ए वाई करना है फिर आपने ए वाई वाली वैल्यू छोड़ देनी है, और जो छोड़नी है उसकी जगह पे आपने कॉलम बी लिख देना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कीमतें निकालेंगे। पहले ए का मकता निकालते हैं। तरीका वही जो हमने पहले सीखा हुआ है। -2 1 2, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 2 3 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। हल करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, 7 और 14, माइनस का 14 आ गया, माइनस ये वाला माइनस ये वाला फार्मूले का प्लस हो जाएगा, 3 तो 6 आ जाएगा। अब -14 और जमा 6, 14 में से 6 निकालूंगा तो मेरे पास बेटा माइनस का 8 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम ए वाई का मकता। -3 1 3 आ गया, माइनस फार्मूले का 7 3 21 आ जाएगा। अभी बेटा मेरे पास आएगा -3 और -21 ये -24 आ जाएगा। हमें निकालनी है वैल्यू एक्स और वाई की, तो एक्स निकालने का फार्मूला बेटा होता है ए एक्स का मकता बटे में ए का मकता, और वाई बराबर होता है ए वाई का मकता और बटे में ए का मकता आता है। अब देखिए हमने ए एक्स का मकता निकाला है, वो मेरे पास है -8 बटे में मेरे पास मकता है वो भी -8 है। फिर ए वाई निकाला -24 है, और ए का मकता मेरे पास -8 है। यानी कि जो ए का मकता है वो दोनों के नीचे आ जाएगा, ए एक्स के नीचे भी आ जाएगा और ए वाई के नीचे भी आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 1 8 आ गया, एक्स का 1 आ गया। इसी तरह देखिए ये माइनस माइनस कट गया, 8 3 24 और वाई का यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ये मेरे पास 2 मुसावाते हैं। तो सबसे पहले हम कालमों की शक्ल में लिखेंगे इसे। तो पहले कॉलम ए बनाएंगे। यहाँ पे देखें एक्स का वेरिएबल 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। वाई का वेरिएबल -5 वो लिख दिया, नीचे -3 वो लिख दिया। एक्स में हमेशा बेटा एक्स और वाई लिखते हैं, और बी में हमेशा बेटा जो बराबर के दूसरी साइड पे होता है -6 और -12 आ जाएगा। अब हमने क्रेमर के तरीके से करना है। तो सबसे पहले बेटा मुझे चाहिए ए का मकता। ए का मकते की ये शक्ल बना लेंगे हम लोग इस तरह। कॉलम ए मेरे पास बेटा 2 है, 4 -5 और -3 आ जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे शक्ल ए एक्स की। ए एक्स का मकता निकालने के लिए बेटा हमने ए एक्स वाला कॉलम बनाना है। वो देखिए कैसे बनाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि कॉलम ए को ही आपने चेंज करना होता है। जब आपने ए एक्स बनाना है तो फिर आपने ये चीज़ गैप कर देनी है, एक्स वाले वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी वाला कॉलम, वो मेरे पास है -6 और -12 है। उसके बाद ये जो है -5 और -3 ये वैसे ही आएगा, अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे ए वाई। ए वाई का जब मकता बनाना तो सेम एज इट ही काम करना है। आप लोगों ने जो यहाँ पर देखें आप ए वाई वाली जो ये वेरिएबल है ये छोड़ देंगे, बाकी 2 और 4 ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा कॉलम बी, वो क्या है -6 और -12 आपके पास है, वो लिख दिया। देखिए यहाँ पे मैंने इसे पहले लिखा हुआ है और यहाँ मैंने इसे बाद में लिख दिया है। समझ आ गई है? जो छोड़ने हैं उसी जगह पे वो आ जाएगा, बाकी सारा कॉलम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों के हम मकता निकाल लेंगे। कॉलम ए का मकता देखें आप -3 और जमा का 2, तो -3 तो -6 हो जाएगा, माइनस ये माइनस फार्मूले का मिलके प्लस हो गया, 5 4 20 हो जाएगा। अब बेटा 20 में से -6 किया तो मेरे पास ये 14 आ जाएगा, 14 आ गया मेरे पास ए का मकता। ए एक्स का मकता देखें आप माइनस माइनस प्लस और 6 3 18 आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, दरमियान में फार्मूले का माइनस, 12 5 60 होता है शायद, निकाल लेते हैं हम लोग। 12 ज़रा 5 चलेगा तो फिर ना, 12 ज़रा 5 ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे, 18 माइनस 60 ये मेरे पास -42 आ जाएगा। अब निकालेंगे ए वाई का मकता, तो ये 12 होगा 2 के साथ, 12 2 24 माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले का मिलके प्लस हो जाएगा, 6 4 24। तो बेटा इसका मेरे पास आ जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का 0 आ गया। अभी हम निकालते हैं एक्स की वैल्यूज़।
x बराबर होता है ए एक्स का मकता बटे में ए का मकता हो जाएगा। और जब हम निकालेंगे y तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए वाई का मकता बटे में आएगा मेरे पास ए का मकता। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, बाकी दोनों के नीचे ए का मकता वो आता होता है। अभी ए एक्स मेरे पास है -42, वो लगा दिया। मकता मैंने निकाला भाई यहाँ बेटा 14 है तो नीचे 14 आ गया। ए वाई की वैल्यू मेरे पास है 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ए का मकता मेरे पास 14 है, वो लिख दिया। अब देखें आप 42 को 14 पे डिवाइड करें आप, 14 3 42 होता है, यानी कि 42 - 14 मेरे पास। अब देखिए बेटा ये 14 3 42 होता है, ये -3 आ जाएगा। और 0/14 ये 0 ही होता है। अब x मेरे पास 3 आ गया और y मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया है। पार्ट नंबर 4 का बेटा मेरे पास ये सवाल है, इसकी दो मुसावातें हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे काल्पों की शक्ल में लिखने से। ये मैंने इसके काल्प की शक्ल बना दी है। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर पहले 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। x कॉलम में हमेशा बेटा x और y लिखते होते हैं, और b में जो बराबर की दूसरी साइड पे होता है, यानी कि -1 और 5 है तो वो लिख देंगे। क्रेमर के तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले हम a का मकता निकालते हैं। यहाँ बेटा a कॉलम लिख लेंगे। a कॉलम मेरे पास है, देखिए यहाँ पे 3 है, 5 है, 2 और 6 है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स का मकता निकाल लेंगे। ए एक्स का मकता कैसे निकालना है, आसान सा तरीका है बेटा। आपने ये करना है कि पहले आपने कॉलम ए में इसे छोड़ देना है, एक्स वाले वेरिएबल को। यहाँ पे कॉलम बी आ जाएगा, मतलब -1 और 5 आ जाएगा, और ये वैसे ही आ जाएगा 2 और 6। फिर जब हम बनाएंगे इसे ए वाई का कॉलम बनाएंगे, देखें आप सिंपल सा तरीका है बेटा। ए वाई के कॉलम बनाते वक्त हमने वाई वाले वेरिएबल छोड़ देने, ये वाले, और ये लिख देंगे, मतलब 3 और 5 ऐसे ही आ जाएगा ना। और यहाँ पे 2 6 जगह पे मेरे पास कॉलम बी आ जाएगा, यानी कि -1 और 5 आ जाएगा। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे। देखिए ये 6 3 18 हो गया, माइनस फार्मूले का 5 2 10 आ जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास 18 में से 10 को माइनस करूँगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें आप 6 यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 5 2 10 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की आती है। 10 और 6 ये बेटा माइनस का 16 आ जाएगा। अब ए वाई का मकता निकालेंगे तो सिंपल तरीका देखें, 5 3 15 ये आ गया, माइनस फार्मूले का और माइनस ये वाला प्लस हो गया, 5 1 5। तो इन्हें हल करूँगा तो 5 भी जमा गया और 15 भी, तो मेरे पास जमा का 20 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे हम x और y की वैल्यूज़। x बराबर ए एक्स बटा ए का मकता, और बेटा जब y निकालते हैं तो y बराबर ए वाई का मकता बटा ए का मकता आ जाएगा। अब ए एक्स मेरे पास क्या, देखें ए एक्स मेरे पास तो -16 है, तो यहाँ -16 आ जाएगा। तो बटे में मकता मेरे पास क्या है जी, वो 8 है, तो नीचे 8 आ जाएगा। इस इक्वल टू ए वाई का मकता निकाला मैंने, वो 20 है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे मकता मेरे पास 8 है तो मेरे पास 8 आ जाएगा। अब देखें ये हल हो रहा है, 8 2 16 -2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें आप 2 10 20 और 2 4 8, इससे मज़ीद भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ बेटा 2 5 10 और 2 2 4, ये मेरे पास y आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई।